प्रारंभ में क्या है, विरामावस्था में। आंतरिक आकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर गति करते हैं। यदि किसी क्षण उनकी चाल v तथा 2v है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल होगी। देखिए, द्रव्यमान केंद्र की जैसे अपन ने नाव वाला और व्यक्ति वाला किया था, तो उसमें भी पूछा था कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, तो अपन कहेंगे द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहा था और निकाय के द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन अपन ने वहाँ पे 0 लिखा था। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वैलिड है? तो देखें, स्टार्टिंग में क्या बोला है कि आंतरिक आकर्षण। आंतरिक आकर्षण अपन जानते हैं कि आंतरिक जो आकर्षण होते हैं वो कैसे लगते हैं कि एक वस्तु पे ऐसे एक्ट करते हैं तो उसी वस्तु पे यानी उसी के दूसरे कण पे अपन कह सकते हैं ऐसे एक्ट करते हैं। अपन कहते हैं कि जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति जैसे चलने की कोशिश करता है तो प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तो प्लेटफॉर्म व्यक्ति पे आगे की तरफ लगाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि फोर्स क्या होते हैं, विपरीत होते हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो अपन कह सकते हैं इनका जो एफ नेट आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, 0 हो गया। उसके बाद अपन कह सकते हैं एफ एक्सटर्नल 0 होने से ए क्या हो जाता है, 0। ए 0 होने से अपन कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, कांस्टेंट है। तो अपन कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जैसे पहले था वो बाद में भी वैसे रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास यानी दोनों कण प्रारंभ में विरामावस्था में है तो मैं कह सकता हूँ बाद में भी तो विरामावस्था में होता, वे सेंटर ऑफ मास इनिशियल 0, तो अपन कह सकते हैं कि वी सेंटर ऑफ मास फाइनल भी 0, यानी फाइनल का आंसर भी 0 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी, द्रव्यमान केंद्र की चाल 0 होगी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इसका